तो हम लेक कॉम्प्लेक्स से निकल गए हैं और जो रोड्स हैं ना, मोरनी तक तो रोड्स बहुत अच्छी हैं, बट मोरनी के बाद से टिक्करताल तक रोड बहुत ख़राब है। और जहाँ कहीं पर भी टर्न्स हैं आपको बहुत केयरफुली आने की ज़रूरत है, बिकॉज़ लूज़ ग्रेवल और पत्थर होते हैं। 2-3 बार ऐसा हुआ कि गलत जगह पर टायर आया जिसकी वजह से टायर स्किड हुआ। दैट कुड हैव रिजल्टेड इन समथिंग सीरियस, बट यू नीड टू बी केयरफुल। कितना भी अनुभव हो और कुछ भी हो, चीज़ें गलत हो सकती हैं। और यू कैन सी रास्ते ख़राब हैं और एक्सपल्स जैसी बाइक की बहुत ज़रूरत महसूस होती है। एंड दिस इज़ द एडवेंचर थीम पार्क जहाँ हम नहीं जा रहे हैं। और फिर उसके बाद है एक और चीज़ कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता है, सिर्फ जियो और BSNL का नेटवर्क आता है। एयरटेल का कॉल का नेटवर्क मतलब एटलीस्ट टावर तो दिखा रहा है, बट इंटरनेट नहीं चल रहा है। मैंने किसी को कॉल तो करके देखी नहीं है, बट जो लोकल्स थे जहाँ मैं चाय के लिए रुका था वो बता रहे थे कि सिर्फ जियो और BSNL का नेटवर्क आता है। सो दैट इज़ इट। एंड रोड्स आप देख सकते हो बहुत ही ख़राब है। माइक का जो ऊपर डेड कैट लगा हुआ था वो निकल रहा था और अभी हेलमेट पहनते पहनते वो निकल ही गया। सो आई हैड टू स्टॉप फॉर 5-6 मिनट्स एंड रीअटैच इट। और बड़ा ही वो मतलब अंदर ऐसा खोपचे में घुस के लगाया होता ना, तो वो थोड़ा अलग ही तरह की मेहनत हो गई उसमें। और ये वो रेस्टोरेंट जहाँ हम रुके थे, वंडरफुल ओनर, वंडरफुल प्लेस। इस ट्रिप से बहुत कुछ समझने को, सीखने को मिला। एंड या वन मोर थिंग, मुझे लग ही रहा था कि एवेंजर ट्रबल फ्री आ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसके जो शॉकर हैं उसकी सील टूट गई है। आई कैन सी अ बिट ऑफ ऑयल अक्यूमुलेटिंग। ऑल्दो मैं दिल्ली से पहले तो इसका कुछ करवाऊंगा नहीं, बट फिर भी आई थिंक आई शुड मेंशन इट। और यही प्रॉब्लम है, आप इस पर रिलाई नहीं कर सकते हो ना। एक होता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस होता है अपनी बाइक के ऊपर कि यार ये मैं इसको लेके कहीं भी जा सकता हूँ। इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू डील विद एवरीथिंग। दिस बाइक डजंट। कुछ ना कुछ बिगड़ता ही रहता है। एंड इट्स नॉट जस्ट विद मी। अब जब से मैंने YouTube शुरू किया तो लोगों के DM आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो पता लगता है कि बात सिर्फ मेरे साथ नहीं है। ये बहुत लोग ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं। ठीक है यार, अब 1 साल और चलाना है, उसके बाद देखते हैं। लेकिन एक और रियलाइजेशन है कि अगर मुझे हिल्स करने हैं, आई डोंट नो, मतलब मैंने बहुत बार सोचा है कि मैं MT-15 ले लूँ। सिटी राइड्स में, हाईवे राइड्स में तो वो बेहतरीन रहेगी, बट आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ हिल्स ऑल्सो। आई डोंट नो कैसी रहेगी, बट फर्स्ट यू गाइज टेक इन दिस व्यू। समझ रहे हो? पहाड़ी लोग इतने बेहतरीन क्यों होते हैं? क्योंकि रोज़ सुबह इसके सामने उठते हैं वो। ऐसे एरियाज़ में हम जो लोग बाहर से आते हैं, हमारे को ये एरियाज़ बहुत अच्छे लगते हैं, बट यहाँ पर रहने की अलग स्ट्रगल्स होती होंगी। सामान पहुँचना मुश्किल होता है, शहर से दूर होते तो वर्क अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, इंडस्ट्री नहीं होती। सो चाहते ना चाहते यू हैव टू मूव आउट। जैसे कि आप बड़े होगे, अगर आप इंडस्ट्रियल कुछ काम कर रहे हो तो you'll have to move out। भाई इतनी दीवानगी, तो वो एक स्ट्रगल है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड हैं,
ज़्यादातर ऐसे एरियाज़ में आप टूरिज़्म पे ही डिपेंडेंट होते हो। काम आप कुछ भी कर रहे हो, डिपेंड वो टूरिज़्म पे ही करेगा। यार उठ तो रही है, मतलब एज फार एज इंजन इज़ कंसर्न इट्स डूइंग गुड। मुझे कहीं पर भी ऐसा लैक ऑफ पावर, मतलब ऑफ कोर्स गियर डाउन करने पड़ते हैं। सेकंड गियर इज़ द वन जो मोस्टली इस्तेमाल हो रहा है। इवन जब मैं नीचे आ रहा था ना तब भी, बिकॉज़ वो अगर आप हायर गियर पे नीचे लाओगे तो वैसे ही इंजन की रेविंग बढ़ जाती है, बिकॉज व्हील एंड चेन एंड एवरीथिंग इज़ मूविंग एट दैट पेस। तो फिर इंजन की ब्रेकिंग लूज़ होने लगती है। इट्स ऑलवेज बेटर कि आप लोअर गियर पे ही नीचे लाओ। इंजन थोड़ा हाई रेव करेगा बट अपनी ब्रेकिंग से उसको मैनेज भी करता रहेगा। यहाँ पर इतनी हाइट पे आके मुझे ईयर्स में थोड़ा प्रेशर महसूस होना शुरू हुआ था, बट एक सिंपल हैक होता है कि आप सलाइवा अंदर सटक लो तो ईयर्स थोड़ा सा कुछ देर के लिए कंफर्टेबल हो जाते हैं। देखा आपने कितनी एलिवेशन एकदम थी, इतनी कि मेरे को पैर लगाने पड़े नीचे, और मैप ना होने की वजह से पता नहीं लगता है कि टर्न कितना स्टीप होगा। शर्मा जी का ढाबा, लोग आ रहे हैं यार। मतलब मोरनी तक तो बहुत ट्रैफिक दिखता है, आपको पता लगता है कि इट्स अ पॉपुलर स्पॉट। मोरनी से टिक्कर ताल के बीच आप देखते हो बीच बीच में ऐसे बहुत सारे खाली स्पॉट्स आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि लोग आ ही नहीं रहे हैं, भाई क्या चक्कर है। और आते हुए मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कुछ एरिया में, बिकॉज बहुत दूर दूर तक कोई ट्रैफिक नहीं था एंड कोई रिजॉर्ट्स नहीं थे। जितना फ्रीक्वेंटली रिजॉर्ट्स और ढाबाज एंड स्टॉल्स आते हैं मोरनी तक, मोरनी से टिक्कर ताल के बीच उतना फ्रीक्वेंट नहीं है। तो लुक एट इट। तो मुझे बीच बीच में ऐसा फील दे रहा था कि यार मैं सही रास्ते पे हूँ भी कि नहीं, और कहीं पर कोई बोर्ड्स भी नहीं है। यू कैन सी नेटवर्क आना बंद हो गया, लोग दिख नहीं रहे और कहीं बोर्ड्स हैं नहीं बताने के लिए। अच्छा, जो बीच बीच में माइलस्टोन्स आते हैं, वो माइलस्टोन्स पे कुछ जगह पर जहाँ लिखा भी हुआ है तो वो इतना पुराना लिखा हुआ है कि वो मिट गया है। सो आई स्टार्टेड टू गेट वरिड कि मैं सही रास्ते पे ही चल रहा हूँ ना। बट फिर चलता गया, मैंने कहा रोड जा रही है तो कहीं तो जाती ही होगी, और टाइम है अपने पास। मतलब यही चीज़ है, आप दिन में निकलते हो, आपके पास हमेशा टाइम रहता है। अगर कहीं कुछ गलत रास्ते भी चले जाओ टू रीराउट एंड गेट बैक ऑन द वे, यू ऑलवेज हैव एक्स्ट्रा टाइम। और इसीलिए मैं 6 बजे के बाद, मतलब मैं कोशिश करता हूँ 6 या 7 बजे जहाँ भी घूमना घूम के अपने रूम पे वापस पहुँचने का टारगेट करो, सो दैट लेट भी हो तो 8 साढ़े 8 तक आप पहुँच जाओ, विच इज़ अ गुड इनफ टाइम। तो मेमोरी कार्ड ख़त्म हो गया था, या पता नहीं बैटरी ख़त्म हो गई थी, दोनों ही ख़त्म होने वाले थे, तो अपन ने रुक के दोनों ही चेंज कर दिया। मुझे ध्यान नहीं था कि मैंने मेमोरी कार्ड रखा है या नहीं रखा है एक्स्ट्रा।
मतलब ऑफ कोर्स ट्रिप पे तो रखा है, बट यानी चलते हुए टैंक वैंक में रखा है या नहीं रखा है, सो आई डोंट नो, शायद मैंने रख दिया होगा, मुझे ध्यान नहीं था, मैंने अभी चेक किया तो था। सो यू कैन सी, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बुरी रोड के पैचेस हैं, बुरी ही रोड है। और मोरनी के बाद, मतलब मोरनी से चंडीगढ़ तक इट्स सच अ ब्यूटीफुल रोड, लगता ही नहीं है कि आप हिली एरिया में हो। The good thing about going back is that you don't have to stop for pictures, or you don't have to stop for all of this जो सीनिक ब्यूटी होती है, इसके लिए आपको रुकने की ज़रूरत नहीं होती है। मोस्ट ऑफ देम आप ले चुके होते हो फ़ोटोज़, ऑल्दो मैं तो रुकूंगा अभी। सो एज आई मैंशनड, एवेंजर के फ्रंट फोक्स की सील टूट गई है। दिस इज़ द गुड थिंग अबाउट जो हमारे नॉर्मल टेलीस्कोपिक फोक्स होते हैं, दैट इवन व्हेन द सील ब्रेक्स, आप कुछ डिस्टेंस, यू डोंट गेट स्टॉल्ड एकदम से, आप कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो। इसी की जगह अगर अपसाइड डाउन फोक्स हों, because of the effect of gravity there will be so much of leakage of the shocker oil कि आपको जल्द से जल्द, गाइस मोरनी यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर रह गया है। थोड़ी देर पहले एक माइलस्टोन आया था 3 किलोमीटर का। यू सी, मैंने छोड़ रखा है एक्सेलरेटर, बट यू कैन सी द रेविंग ऑफ द इंजन। तो नीचे आते हुए होता क्या है, आपका इंजन ब्रेकिंग कर रहा है, बट आपके पहिए और आपकी चेन जो है वो नीचे की तरफ जाने की वजह से तेज़ी से घूम रहे हैं। सो इंजन की रेविंग बढ़ जाती है ऐसे में। तो अगर आप हायर गियर पे चला रहे हैं तो वो ज़्यादा फॉरगिविंग हो जाएगा इंजन, मतलब वो ज़्यादा रेव कर पाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड ज़्यादा बढ़ेगी। तो लोअर गियर पे चलोगे तो बेटर है। बाकी अब हम मोरनी पहुंचने वाले, और चंडीगढ़ के लिए जो कट था वो हमने ले लिया है। अब मोरनी तो हमने जाना नहीं है। सो आई थिंक दिस इज़ वेयर आई शुड एंड दिस वीडियो विच वाज। चंडीगढ़ के लिए किधर है जी? हाँ जी, अच्छा जी। ये लेफ़्ट कट था जो मोरनी जाता है, मैं भूल गया यार आते आते। नाउ यू कैन सी, यहाँ पर रोड्स देखो, रोड बनी भी अच्छी हुई है और मार्किंग भी हो रखी है। और ये तो अभी, मतलब ये अभी थोड़ी फिर भी ख़राब है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रोड की क्वालिटी बेहतर होती जाएगी। चलो, तो आई थिंक आई शुड एंड दिस वीडियो हियर, ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। फ्रॉम हियर टिल चंडीगढ़ बैक टू माई होटल शुड कम इन अनदर वीडियो। छोड़ूंगा मैं कुछ भी नहीं। For some people it might seem a bit irritating कि यार इतनी बार सेम जगह क्यों दिखा रहे हो, बट what to do, मैं आया हूँ यहाँ पे, तो जो जो मुझे दिखेगा, जो जो मुझे मिलेगा, मैं सब दिखाऊंगा। मंकीज। चलो, ऑन दिस नोट, पंचकुला त्रिलोकपुर ऊपर से। ऑन दिस नोट, I'll catch up with you guys soon in the next one. Take care, ride safe, always wear a helmet, and look after yourself and everybody around you. Take care, bye bye.